तो जरूर फीडबैक फॉर्म लीजिए, भरिए और फिर उसको दीजिए। हाँ, जो जैसे हमारे आप आर्किटेक्ट हो, आप सिविल इंजीनियर हो, आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो, आप इलेक्ट्रिकल का देखते हो, मैकेनिकल का देखते हो, कलीना सेंटर अंबुजा, वो लोग भी अपने भजन पुष्प आपके सामने सादर करेंगे। बाद में मेरी विनती है कि मुलुंड और बोरीवली सेंटर भी अपनी तरफ से तैयार रहें। एक एक के बाद सभी सेंटर यहाँ आकर अपने भजन आपके सामने सादर करेंगे। नमस्कार। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। नमस्ते स्वामी प्रत्यक्षं तत्त्वमसि स्वामी केवलं कर्तासि स्वामी केवलं कर्तासि स्वामी केवलं कर्तासि स्वामी सर्वं खण्डं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवतारम् अवतोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचारम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचौर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाणिपाणिसमन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं यदिदं तत्तो जायते सर्वं यदिदं तस्तस्तिष्ठति सर्वं यदिदं त्वय्यमेष्यति सर्वं यदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं विरागो नरो निरोधः त्वं चत्वारि पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णानि तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः कर्णेन्दुरसितं तारेण रुद्धम् एतत्तमस्वरूपं ककारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः सैषा गणेशविद्यागणपऋषिः निःश्रुत्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं त्रिदन्तवरदैर्हस्तैर्बिभ्राणं शतभुजं रक्तं लम्बोदरं निरूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धामृताङ्गै रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमर्चितम् आविर्भूतं चतुष्टयादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो प्राकपतये नमो गणपतये नमः ब्रह्मपतये नमस्ते यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्ताय श्रीवरदन्तये नमो नमः। जोशी जी स्वामी जी का अभिनंदन करेंगे, पाठ प्रदान करेंगे और छोटी बिटिया नेहा जोशी आई है, वो स्वामी जी को हाथ पहनाएगी। और आज का जो प्रसाद लाए हैं कीर्ति अडालकर वो हाथ देंगे। बाद में जोशी जी 1 साल का अहवाल बताएंगे।
जोशी जी आवाज करेंगे, बाद में हमारा दिन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। करता हूँ। अहवाल वाचन ने पहले ही ये मैंने भेजा था, वही पढ़ के दिखाने वाला हूँ। गत वर्ष 5 अप्रैल सन 2000 वर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर योग प्रवाह भारती सेवा संस्था की स्थापना की गई। मुंबई में सर्वप्रथम शिविर अगस्त 99 में संपन्न हुआ। केवल 25 साधकों ने इस शिविर का लाभ उठाया। तत्पश्चात केवल साल भर में ही भारी तादाद में शिविर का आयोजन के पश्चात साधकों द्वारा होने लगी और हर शिविर में 500 से ज़्यादा साधक शामिल हुए। अब तक लगभग 5000 साधकों ने इस शिविर का लाभ उठाते हुए पूज्य शिवकृपानंद स्वामी जी द्वारा मार्गदर्शन एवं शिक्षा प्राप्त की है। अब तक 36 शिविरों का आयोजन हुआ। विशेष बात है कि सभी शिविर निःशुल्क पूर्णतः सेवा भाव से संपन्न हुए। फिलहाल साधकों को सांघिक रूप में ध्यान करने हेतु 25 केंद्र कार्यरत है। 7 दिन के शिविर में पूज्य स्वामी जी हर दिन एक चक्र से अवगत करते हुए हर साधक का प्रत्येक चक्र का शुद्धिकरण कराकर कुंडलिनी को जागरूक करते हुए सहस्त्राकार चक्र पर पहुंचाकर अत्यंत सरल भाषा में ध्यान पद्धति सिखाते हैं। हाल ही में पूज्य स्वामी जी इंग्लैंड की विदेश यात्रा कर आए। इस यात्रा दौरान 4 शिविर का आयोजन हुआ और सैकड़ों साधकों ने पूज्य स्वामी जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त किए। अभी फिर से जुलाई अगस्त मास में शिविर हेतु साधकों की ध्यान कामना पूर्ण करने यूके, यूएसए और कनाडा के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। शिविरों का आयोजन करते करते एक बात ध्यान में आई कि शहर से दूर निसर्ग सानिध्य शांत वातावरण में निवासी तौर पर शिविर का आयोजन हुआ तो साधकों को ज्यादा लाभ होगा। यह विचार सामने आता है। एक साधक सज्जन ने तुरंत अपने 16 एकड़ निजी जमीन पूज्य स्वामी जी के चरणों में नियोजित आश्रम निर्माण हेतु समर्पित कर दी। दूसरी बात, संस्था स्थापन होते ही धर्मादाय आयुक्त द्वारा कलम 12A और ADD के अंतर्गत आयकर रियायत के साथ पंजीकरण ग्राम में प्राप्त हुआ। यह सब देखते हुए ध्यान में आता है कि पूज्य स्वामी जी इच्छा प्रकट करते ही सभी बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती है। निश्चित रूप से अभी जगती आश्रम भवन का निर्माण पूज्य स्वामी जी और साधकों द्वारा शुरू हो रहा है। आप तो साधक बनते हुए ध्यान का आनंद अनुभव ले रहे हैं, साथ साथ अपने संबंधित सभी परिचितों को भी इस पवित्र कार्य से अवगत कराते हुए शामिल करें। अपने कार्यालय या कारखानों में आप शिविर का आयोजन कर सकते हैं। यदि ऐसी कुछ योजना और संकल्पना है तो अवश्य संपर्क करें। आपको अवगत करते हुए आह्वान करते हैं कि संस्था को अर्पित धनराशि पर आयकर कलम 80 के अंतर्गत रियायत की गई है। इसका लाभ उठाते हुए हम सभी ज्यादा से ज्यादा समर्पण कर संस्था को मदद करें। आपसे मिली हुई नगद राशि या धनादेश की रसीद दी जाएगी। कृपया आपका समर्पण योग प्रवाह भारती सेवा संस्था इस नाम से दे। तो अभी भी इसका रिसिप्ट बुक और ये बाहर रखा है। जिन साधकों को देने की इच्छा है वो बाहर दे सकते हैं। अभी जो अगला 2-3 शिविर है उसके थोड़े कल्पना देता हूँ। अगला शिविर जो है वो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक है। इसके सोमैया विनय मंदिर, बैडमिंटन हॉल, विद्या विहार, शाम को 6:30 से 8:30। और दूसरा शिविर है मुंबई में 19 अप्रैल से 26 अप्रैल, ऑक्सिलियम कॉन्वेंट हाई स्कूल वडाला। इसके जो प्रमुख उधर दिखते हैं वो रवि रत्नम करके है, उनको आप कांटेक्ट करें। ये पत्रक सभी को मिला हुआ ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम अभी गवाही जी। श्री गणेश शंकर सुत गौरी नंदना, श्री गणेश शंकर सुत गौरी नंदना, आम्हा तू यश द्यावे हीच प्रार्थना, आम्हा तू यश द्यावे हीच प्रार्थना,
Wow.
गुरु जी, हम कलिंगा सेंटर के सदर आपके चरणों में अर्पण करने के लिए प्रार्थना पुष्प के कुछ पंखड़ियां लाए हैं, वो स्वीकार करें। हम आपके यहाँ आए हुए सभी साधकों के विनती करते हैं कि हमारी पूजा में शामिल हुए और हमारा उत्साह बढ़ाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। कबीर जी ने बताया है, जैसे अपना गुरु जी बताते हैं कि सबको माफ कर लो, किसी से दुश्मनी मत रखो, दुश्मनी का जहर निकाल दो। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि 6 दुश्मन हमारे अंदर धरे पड़े हैं: काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर, अहंकार और माया। ये सब हमारा दुश्मन है और अगर उनसे संघर्ष करके उनके ऊपर विजय पानी है तो वो सहज बात नहीं है। इसलिए सिर्फ गुरु ही हमें राह दिखा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं, गुरु बिना कौन बताए बात, गुरु बिना कौन बताए बात, गुरु बिना कौन बताए बात, गुरु बिना कौन बताए बात। बड़ा विकट यमघाट हो रे, बड़ा विकट यमघाट हो रे, गुरु बिना कौन बताए बात, गुरु बिना कौन बताए बात, बिना कौन बताए बात, गुरु बिना कौन बताए बात। भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच में, भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच में, अहंकार की लाट हो रे, अहंकार की लाट। काम क्रोध लो पर्वत ठाड़े, काम क्रोध लो पर्वत ठाड़े, लोभ चोर संगात, गुरु बिना कौन बताए
और अंत में जाते जाते हम एक धुन गाएंगे। हमें आशा है कि आप सब हमारा साथ देंगे। जय जय बाबा स्वामी जय जय बोल, 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 जय जय शिव कृपानंद 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 जय जय बोल, जय जय बाबा स्वामी 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 जय जय बोल, जय जय शिव कृपानंद 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 जय जय बोल, जय जय बाबा स्वामी 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 जय जय बोल, स्वामी जय जय बोल, जय जय बाबा स्वामी जय जय बोल। गुरुजी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो, गुरुजी दया करो, मन में आन बसो, गुरुजी दया करो। तुम बिना लागे सुना, तुम बिना लागे सुना, खाली गट में प्रेम भरो, खाली गट में प्रेम भरो, गुरुजी दया करो, मन में आन बसो, गुरुजी दया करो।
चेतना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो। समदर्शी
संसार के सागर से हमें पार लगा देना। 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 गुरुदेव दया करके चरणों में लगा देना। गुरुदेव दया करके चरणों में लगा देना। हम बालक हैं तेरे, हमको न भुला देना। गुरुदेव दया करके चरणों में लगा 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 देना। सद्गुरु स्वामी शिवकृपानंद महाराज की जय। ओम गुरु परात्परा गुरु। ओम गुरु परात्परा गुरु। ओम गुरु परात्परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओम गुरु परात्परा गुरु। ओम गुरु परात्परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओंकारा गुरु तव शरणम्। सुख कर दुख हर हे परमेश्वर। 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 ब्रह्म परात्पर तव शरणम्। ब्रह्म परात्पर तव शरणम्। ब्रह्म परात्पर तव शरणम्। ब्रह्म परात्पर तव शरणम्। ओम गुरु
पारुल शाह उलून सेंटर, सोनाली शाह उलून सेंटर, रामभाई पटेल रामभाई पटेल पूरा गुजरात के अलग अलग सेंटर देखते हैं, सूरत, नवसारी, बिलीमोरा, वडोदरा, विद्यानगर आदि और कुछ है। तो श्री रामभाई पटेल का हार्दिक स्वागत है। और आज सुबह में 4 बजे उठ के ट्रेन पकड़ के यहाँ पे पहुंचे हैं, उसके लिए आपका बहुत आभार। श्री रामभाई। श्री अभिजीत काल, श्री रामभाई पटेल, श्री अभिजीत काल, अंबुजा नगर, कोहिना, गुजरात, श्री रविंद्र पाटिल, श्री रविंद्र पाटिल बोरीवली, बहुत अच्छा सेंटर चला रहे हैं, बहुत अच्छा भजन भी कार्यक्रम कर रहे हैं। श्रीमती चित्रा जोशी, न्यू सेंटर, मिसेस नाथ, श्रीमती नाग, श्री नाग की ओर से श्री नाग हमारा यूएसए का सेंटर संभाल रहे हैं, न्यूयॉर्क का, और स्वामी जी का जो प्रोग्राम होगा उसका प्रारंभ करेंगे। श्रीमती नाग, श्री योगेश मकाई को तो पूरा यूके का पूरा देश दे दिया है, तो यूके का पूरा वो संभालेंगे। उनके साथ में एक मिनट सूर्यकांत पटेल हेरोड लंदन के अभी आएंगे, रमेश पटेल साउथ वेस्ट लंदन के, भगवान भाई पटेल वेस्टचेस्टर, और श्री राजेंद्र किशोर वाडिया कार्डिफ यूएस। श्री योगेश मकाई, श्री राजेंद्र त्रिवेदी, श्री राजेंद्र त्रिवेदी सूरत सेंटर से, श्रीमती गंगोत्री बेन वडोदरा और श्री मनोज पंडित वडोदरा की ओर से, श्री जयेश पंडित अभी हाथ में वडोदरा का कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। श्री जयेश पंडित, मनोज पंडित, अभी ये संचालन करने वाले और अपने आचार्य किशोर भाई गवाड़ी, उनको कालिदास सेंटर अंबुजा, नरेश कुमार अग्रवाल, नरेश कुमार अग्रवाल यहाँ पे आइए। नरेश कुमार जी हमारा, नरेश कुमार जी ने हमारा जो ये योग भारतीय सेवा संस्था का मिशन का कार्यक्रम शुरू करना है, उसके लिए बहुत
कीमती चीज़ थी वो सेक्शन 80G इनकम टैक्स एग्जम्पशन लेना और चैरिटी कमीशन में हमारा ट्रस्ट रजिस्टर करवाना। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करके हमारा ट्रस्ट रजिस्टर करवाया है और काफ़ी एग्जम्पशन मिले हैं और काफ़ी एग्जम्पशन और भी लेके देंगे। श्री कुंटे जी का उल्लेख हुआ था। श्री कुंटे जी जिन्होंने 16 एकड़ जमीन अपनी आश्रम बनाने के लिए दी है, तो हम कुंटे जी का काफी अभी बाकी आचार्य जो आज नहीं आए हैं उनकी ओर से मैं उनकी ओर से अभिमन्यु को बताता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी आचार्य की ओर से आप ये पुष्प गुच्छ अर्पण करें। जो नहीं आए हैं आ सकते हैं। श्री परिमल पटेल उम्बेड, काफी अच्छा सेंटर शुरू हुआ है उम्बेड में, उसकी तो बहुत चर्चा हमने सुनी है उम्बेड के बारे में। स्वामी जी कुछ बताएंगे उनके प्रवचन में। संत मोरारीदास कामसर, श्री राजेश टेलर बिलीमोरा, श्री अजय पटेल अब्रामा ब्रह्मा का भी काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ है। श्री राजीव ब्रह्मट बल्लभ विद्यानगर, श्री हेमंत रामाणी गोवा से भी नहीं आ सके, तलपत भाई पटेल, इनके सबकी ओर से स्वामी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ अभिमन्यु को पुष्प पूछेंगे। अभी हम स्वामी जी का आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद चलेंगे। बाद में श्री सावंत थैंक्स गिविंग करना कार्य के साथ आज मुझे भी 1 साल पूर्ण हुआ है, तो मेरी प्रगति क्या हुई ये विचार करने का विषय है। मेरा प्रोग्रेस क्या हुआ ये विचार करने का विषय है। सबसे पहले मेरी शारीरिक स्थिति अच्छी हुई या नहीं हुई ये सोचने का विषय है। मेरी भौतिक स्थिति अच्छी हुई कि नहीं हुई ये सोचने का विषय है। मेरी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हुई कि नहीं हुई ये सोचने का विषय है। ये सारा साल भर का अवलोकन है, साल भर की स्थिति है। इन सब स्थितियों के साथ में आपकी भी स्थिति अच्छी होना आवश्यक है। अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं हुई तो ये कार्य की कोई मायना नहीं रखता, ये कार्य की प्रगति कुछ मायने नहीं रखती। इसके साथ में आपके आत्मा की प्रगति आवश्यक है, आपकी खुद की प्रगति आवश्यक है। ये तो कर्म चैतन्य का कार्य है, वो करवा देता है, माध्यम कोई भी बनता है, निमित्त कोई भी बनता है, कार्य तो होता ही चला जाता है, बढ़ते ही चले जाते हैं। कार्य के साथ साथ आपकी प्रगति होना चाहिए। कल जब आप साल भर बाद बताओ कि हम साल भर से वो ध्यान कर रहे हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपके अंदर दिखना चाहिए, आपके अंदर प्रोग्रेस हुई है, आपकी प्रगति दिखना चाहिए। ऐसे दिखने वाली प्रगति आपकी भी होना चाहिए। आप आपका एनालिसिस कीजिए, आज अंतर मन में जाइए कि आपके प्रॉब्लम दूर हुए कि नहीं, और नहीं हुए तो क्यों नहीं दूर हुए। प्रॉब्लम को कभी भी बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर को बाहर ढूंढने जाएंगे, परमात्मा को बाहर ढूंढने जाएंगे, आपका अंत हो जाएगा। परमात्मा की खोज का अंत नहीं होगा। परमेश्वर आपके अंदर ही विद्यमान है, परमात्मा आपके अंदर ही विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार से जब आप बाहरी तौर पे, बाहरी दृष्टि से अपने दोषों को ढूंढना कोशिश करते हैं, अपने प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रॉब्लम कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। आपको आपके अंतर मन में देखना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो जब तक आपके अंदर के प्रॉब्लम दूर नहीं होंगे, बाहर के प्रॉब्लम कभी भी दूर होने वाले नहीं है। दूसरा, ये ट्रस्ट का कार्यकाल आपने 1 साल का देखा, आपको जो दिख रहा है वो कार्य 1 साल का दिखा, लेकिन ये 1 साल का कार्य 1 साल में संभव है क्या? कभी सोचिए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इतना सारा कार्य 1 साल में संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है।
ये सालों सालों की तपस्या है, सालों सालों का इसके पीछे इच्छा है, वही इच्छा शक्ति ये सब कुछ कार्य करा रही है। देखिए ये 800 साल की परंपरा है। 800 साल से एक परंपरा चली आ रही थी, एक वर्ग चला आ रहा था जो निरंतर अभिव्यक्ति कर रहा था, ज्ञान के बारे में बता रहा था, परमात्मा के प्राप्ति के बारे में बता रहा था। लेकिन वो एक अभिव्यक्ति का वर्ग था, वो अनुभूति नहीं करा सकता था, दूसरे को बता सकता था उस विषय में, लेकिन अनुभव नहीं करा सकता था। वो एक वर्ग था, वो एक किनारा था। दूसरा एक किनारा था जो अनुभूति करा सकता था लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद में अनुभूति की हुई थी और वो दूसरे को अनुभूति कर देता था लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर सकता था। यह अभिव्यक्ति वाला वर्ग एक व्यक्ति कई लोगों को कर सकता था, अनुभूति वाला वर्ग एक जीवन काल में सिर्फ एक ही व्यक्ति को अनुभूति कर सकता था। अपने जीवन काल में एक सुयोग्य शिष्य को ढूंढ करके वो अपनी अनुभूति सारी उसको सौंप देता था। उसके बाद में वो उसके जीवन काल में फिर एक शिष्य को सौंपता था। ये एक परंपरा चली आ रही थी। रामकृष्ण परमहंस इसी अनुभूति मार्ग से थे। वो दूसरे को अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे, दूसरे को समझा नहीं सकते थे, दूसरे को बता नहीं सकते थे। उन्होंने खुद ने अनुभूति प्राप्त की थी, दूसरे को अनुभूति करा सकते थे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनको अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए अभिव्यक्ति की आवश्यकता रही। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए उनको विवेकानंद की आवश्यकता रही, जिन्होंने बाहर जाके प्रचार किया। आप कल्पना कीजिए, अगर अमेरिका में रामकृष्ण परमहंस जाते तो क्या गति होती? लोग उनको पागल बोलते, पत्थर मारते। ये स्थिति थी, क्योंकि उनको उनके स्थिति का ही ध्यान नहीं था, उनको उनके शरीर का ही ध्यान नहीं था। जिस व्यक्ति को शरीर का ही ध्यान नहीं है, वो क्या किसी को समझाएगा और क्या किसी को बताएगा? तो एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया चली आ रही थी, निरंतर प्रयास चला आ रहा था। तो एक प्रयास अभिव्यक्ति का था, एक प्रयास अनुभूति का था, लेकिन दोनों किनारे कभी एकत्र नहीं हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों ही चीजें एक ही जगह प्राप्त हो जाए, एक ही जगह हो जाए। तो ऐसी दोनों इच्छाएं लेके, दोनों अभिव्यक्ति की इच्छा लेके, दोनों अनुभूति की इच्छाएं लेके एक मानव की उत्क्रांति होती थी, मानव का प्रयास होता गया, मानव का प्रोग्रेस होता गया। और प्रोग्रेस होते होते जब आगे की परीक्षित स्थिति आ गई, उस स्थिति के अंदर एक ऐसी उत्क्रांति हुई, एक ऐसे शरीर का निर्माण किया, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण किया, एक ऐसे शरीर का निर्माण किया जो अनुभूति भी करा सके, अभिव्यक्ति भी करा सके। दोनों ही चीजें एक ही शरीर के अंदर संगम करने की, समाहित करने की दोनों का प्रयास था। और काफी प्रयासों के बाद, काफी प्रयत्न के बाद ये संभव हो चुका है। और ये संभव होने के बाद में एक ही व्यक्ति अनुभूति भी करा सकता है, एक ही व्यक्ति अभिव्यक्ति भी करा सकता है, समझा भी सकता है, बता भी सकता है। तो जो लोग अनुभूति को प्राप्त हो चुके हैं वो दूसरे को बताने की स्थिति में नहीं रहते, ये चीजें करना चाहिए, ये चीजें अच्छी है, वो अपने ही आनंद में मस्त है, वो अपने ही स्थिति में मस्त है, हिमालय में स्थित है। वो उठ नहीं सकते, ध्यान में से उठ के आपको बता नहीं सकते ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना योग्य है, ये करना योग्य नहीं है, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के स्थिति में नहीं रहते। आपको भी कभी कभी अनुभव होता है, आप 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करते, उसमें से उठने की इच्छा नहीं होती। तो जब आप 10 मिनट का ध्यान छोड़ के उठ नहीं सकते हो, तो हजारों साल से ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो छोड़ के क्यों आपको बताने के लिए आएंगे कि ध्यान करो? तो ये 800 सालों की परंपरा है। इस 800 सालों की परंपरा के बाद एक एक स्थिति का इंप्रूवमेंट होता गया, एक एक स्थिति बढ़ती गई, और बढ़ने के बाद में ये स्थिति तक पहुंचे हैं। आप पसायदान में देखिए, पसायदान में इस स्थिति के बारे में बता हुआ है। एक ऐसा समय आएगा जब ये चैतन्य का माहौल होगा, चैतन्य का वातावरण होगा। इसके बारे में पहले से बताया गया है कि नई चीज कुछ नहीं है। ये जो होने वाला था, ये जो आने वाला समय, इस समय के बारे में आज से 800 साल पहले सब कुछ बातें लिखी गई थी। ये समय आने वाला था, ये टाइम आने वाला है, इस समय ये सब कुछ होगा। एक व्यक्ति हजारों की जागृति कर सकता है, ये संभव आने वाला था, ये सब कुछ होने वाला था। दूसरा, इन सब के साथ में थोड़ी चेंज होता गया, थोड़ा बदलाव होता गया। पहले के जो संत थे, जैसे पहले 4 बच्चे होते थे, कुछ पढ़ते थे, कुछ नहीं पढ़ते थे। आजकल एक ही लड्डू रहता है, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान रहता है, माँ बाप का पूरा चित्त रहता है कि उसका प्रोग्रेस होना चाहिए, उसकी प्रगति होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अब ये अभिव्यक्ति करने वाले, अनुभूति करने वाले जब कम व्यक्ति रह गए, कम लोग रह गए, तो सारी शक्तियां उनके पीछे लग गई, सारी शक्तियां उनके साथ हो गई, क्योंकि उनको कोई मार्ग ही नहीं है, उनको कोई रास्ता ही नहीं है दूसरे तक पहुंचाने का। तो जब वो शक्तियां उनके साथ में जाती है, पहले के संतों को आप परेशान कर सकते थे, पहले के संतों को आप तकलीफ दे सकते थे, वो बेचारे सहन करते थे, क्योंकि उनके पास में पीछे पावर्स थी, पीछे शक्तियां नहीं थी। लेकिन अब जो संत हैं, अब जो महात्मा हैं, उनके पीछे शक्तियां कार्यरत है, उनके पीछे पावर्स कार्यरत है। आप कुछ भी गलत करने के लिए आएंगे, तुरंत पनिशमेंट देंगे, तुरंत सजा देंगे। उनके आसपास वो पावर्स चलते रहेंगे, उनके आसपास वो शक्तियां चलती रहेंगी। सिर्फ एक इच्छा करने की आवश्यकता है, सिर्फ एक मन में विचार आने की आवश्यकता है, तुरंत उसका रिजल्ट दिखता है। अभी अमरसराट में
कार्यक्रम हुआ, काफी बड़ा कार्यक्रम हुआ। एक अमृतसर के छोटे से गावड़े के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। जो मुंबई से भी जो लोग आए थे उन्होंने देखा लोग कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं पता नहीं, छोटा सा गावड़ा था, लेकिन उस गावड़े के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा शिव मंदिर था। उस मंदिर के पास में जब कार्यक्रम चल रहा था, मेडिटेशन चल रहा था, तो पास में से रेलवे लाइन जा रही थी। पहले दिन जैसे कार्यक्रम हुआ वहां से 7 पास हुई, 2 घंटे के कार्यक्रम में 7 बार वहां से ट्रेनें पास हुई। थोड़ी देर के लिए मन में विचार है क्या ये ट्रेनें डिस्टर्ब करती है, दूसरे दिन ब्रेक डाउन हो गया, 2 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं थी, पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित संपन्न हुआ। दिन फिर तीसरे दिन लगा नहीं परमात्मा कि मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया। मतलब जैसे विचार आता है जो बैठे हुए हैं वो शांत है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ जो विचार है उसको पूर्ण कर देते हैं, संपूर्ण कर देते हैं। इसीलिए ये विचारों के ऊपर नियंत्रण करने का है, सोचने का सारा ठेका मैंने ले रखा है, वो कुछ नहीं सोचते, सिर्फ कार्यरत करते हैं, करने के लिए तत्पर रहते, बैठे रहते, सिर्फ विचार आया